हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास 9 का लेसन 5, जिसका नेम है स्टूडेंट्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक हैं, हम जानेंगे मूविंग एंड कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। एक फाइल या फोल्डर को मूव और कॉपी करना। एंड बेसिक विंडोज़ टूल कौन कौन से हैं इनके बारे में जानेंगे, और साथ के साथ हम इसमें समिंग अप में भी थोड़ा पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे। So without wasting the time, let's begin. So students, फर्स्टली जानते हैं मूविंग अ फाइल और फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को मूव करना। यू कैन इजीली मूव फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। आप विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ करके स्टूडेंट्स एक फाइल या फोल्डर को आसानी से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। मूविंग मीन्स रिमूविंग द फाइल फोल्डर फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन एंड पुटिंग इट इनटू अनदर लोकेशन। मूविंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मूविंग का मीन्स होता है कि जो ओरिजिनल लोकेशन पर फाइल और फोल्डर है, जहाँ पर भी फाइल और फोल्डर है, उसको वहाँ से रिमूव करके दूसरी लोकेशन पर ले जाना। द स्टेप्स टू मूव अ फाइल और फोल्डर आर एज फॉलोज। फाइल और फोल्डर को मूव करने की जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप है ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू मूव। अब वो फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं जिसे आप मूव करना चाहते हैं। देन सेकेंडली राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर। अब उस फाइल फोल्डर जिसे आपने सेलेक्ट किया है उस पर राइट क्लिक करते हैं। इन द शॉर्टकट मेन्यू सेलेक्ट द कट ऑप्शन। और जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं उस पर, तो वहाँ पर एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाता है, उसमें से कट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। या फिर दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स की क्लिक एडिट, एडिट पर क्लिक करते हैं एंड कट फ्रॉम द मेन्यू बार। मेन्यू बार में कट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप में इन द नेविगेशन पेन क्लिक ऑन द डिजायर्ड डेस्टिनेशन फोल्डर वेयर द फाइल फोल्डर इज टू बी मूव्ड। अब नेविगेशन पेन पर क्लिक करते हैं और उसमें उस डिजायर्ड डेस्टिनेशन फोल्डर पर क्लिक करते हैं जहां पर आप इस फोल्डर या फाइल को मूव करना चाहते हैं। जहां पर भी आपको मूव करना है उस पर क्लिक कर देते हैं। एंड देन फोर्थ स्टेप में नाउ राइट क्लिक इन द राइट पेन। राइट पेन में राइट क्लिक करते हैं टू चूज दैट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो कि शॉर्टकट मेन्यू में आता है। तो जैसे ही हम राइट पेन में राइट क्लिक करेंगे तो हमारा शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उसमें से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया जाता है। और क्लिक एडिट पेस्ट फ्रॉम द मेन्यू बार। या फिर दूसरा मेथड है कि राइट क्लिक ना करके आप सीधे एडिट ऑप्शन पर जाएं और वहां से पेस्ट फ्रॉम द मेन्यू बार पर क्लिक कर दें, तो ऐसे भी आपका पेस्ट हो जाएगा। देन द फोल्डर विल मूव टू द डेस्टिनेशन फोल्डर। इस तरह से जो फोल्डर है वो मूव हो जाएगा डेस्टिनेशन फोल्डर में। सो स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फर्स्टली हम विंडोज एक्सप्लोर ओपन कर लेते हैं, बट स्टूडेंट्स वी आर यूजिंग विंडोज 10। सो फर्स्टली हम यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर नहीं लिखेंगे। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल एक्सप्लोरर, FIL। विंडोज बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पर FIL लिखा, तो यहाँ पर देखिए आप फाइल एक्सप्लोरर आ चुका है। तो हम इसे ओपन करते हैं एंड देखिए यहाँ पर ये फाइल एक्सप्लोरर का विंडो ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देती हूँ क्योंकि मेरी जो फाइल और फोल्डर है वो डॉक्यूमेंट में है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ हम गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज का एक्सेल का जो फाइल है, इसको हमें डेस्टिनेशन चेंज करनी है। तो हम इसको सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। नाउ हमें इस पर राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके हमें इसे कट करना होगा। या स्टूडेंट, सेकेंड मेथड है कि आप इसे सेलेक्ट करें एंड देन आप देखेंगे यहाँ पर होम टैब में इसमें क्लिप बोर्ड जो ग्रुप है उसमें कट आ रहा है, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, या तो राइट क्लिक कर दीजिए उस फोल्डर या फाइल पर, या फिर आप इस तरह से जा सकते हैं। एंड नाउ कट करने के बाद अब हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो हमें कहाँ पहुंचाना है इसको? हमें इसे पिक्चर में पेस्ट करना है। तो हम पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। ये देखिए नेविगेशन पेन पे मैंने पिक्चर पर क्लिक किया एंड पिक्चर में ये जो सेव पिक्चर है इस पर, इस फोल्डर के अंदर मुझे पेस्ट करना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी या क्लिक करके एंटर कर देंगे। नाउ राइट क्लिक करके या तो हम इसे पेस्ट कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ से क्लिप बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे पेस्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये आपका, अब यहाँ आप डेस्टिनेशन देख सकते हैं कि दिस पीसी में पिक्चर के अंदर सेव पिक्चर का जो फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल ये आ चुकी है, एक्सेल फाइल। सो इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बताया गया है कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को कॉपी करना। टू कॉपी फाइल और फोल्डर इनटू डिफरेंट फोल्डर और ड्राइव फॉलो दिस स्टेप्स। एक फाइल फोल्डर को डिफरेंट फोल्डर में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप है ओपन विंडोज एक्सप्लोर। विंडोज एक्सप्लोर को ओपन करते हैं, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड, और जिस भी फाइल फोल्डर को आपको कॉपी करना है उसे सेलेक्ट करते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन हो जाता है, सेकेंड स्टेप आता है राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर एंड चूज द कॉपी ऑप्शन। अब हमें राइट क्लिक तो करना है, बट हमें
कट ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मूव नहीं करना है, कॉपी करना है। और सेकंड मेथड है कि एडिट में जाके आप कॉपी फ्रॉम द मेन्यू बार से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये केवल विंडोज़ 7 में एप्लीकेबल होगा। विंडोज़ 10 में हमें होम ग्रुप में ही जाना होगा, होम टैब पर, एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ही हमें कॉपी ऑप्शन मिल पाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप होगा इन द नेविगेशन पेन, क्लिक टू द सेलेक्ट डिजायर्ड डेस्टिनेशन फोल्डर। नेविगेशन पेन में हमें डिजायर्ड जो भी हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है, जो हमारी इच्छा है जहाँ पर भी इसको कॉपी करने की, तो उस फोल्डर को हम क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड फोर्थ स्टेप में नाउ राइट क्लिक इन द राइट पेन, राइट पेन में राइट क्लिक करते हैं, जैसे ही वो फोल्डर ओपन होगा तो हमें राइट क्लिक करनी होगी राइट पेन में, एंड चूज़ द पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है, क्योंकि शॉर्टकट मेन्यू में राइट क्लिक करते ही पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। या फिर सेकंड मेथड है कि आप एडिट में जाके पेस्ट फ्रॉम द मेन्यू बार कर दें, जैसे कि हमें विंडोज़ 10 में होम टैब में जाकर क्लिप बोर्ड जो ग्रुप है उसके अंदर हमें पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। द कॉपी ऑफ द फाइल फोल्डर विल अपेयर इन द डेस्टिनेशन फोल्डर, और जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो कॉपी की गई जो फाइल और फोल्डर थी वो डेस्टिनेशन फोल्डर में अपेयर हो जाएगी। इसको भी स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो फाइल एक्सप्लोरर हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से बैक चले जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स नाउ हम अभी फाइल एक्सप्लोरर में आ चुके हैं यहाँ पर, और हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ हमें कोई एक फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं, हम फोल्डर ले लेते हैं, जैसे कि मुझे ये एडोब स्टॉक फोटोज़ का जो फोल्डर है इसे हमें कॉपी करके डेस्टिनेशन फोल्डर में लेके जाना है, तो हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। देन हमें क्या करना होगा, कॉपी पाथ पर क्लिक करना होगा, या फिर कॉपी पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, तो हम कॉपी पर क्लिक कर देते हैं, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉपी कर लिया है हमने, अब हमें डेस्टिनेशन फोल्डर में जाना है, तो डेस्टिनेशन फोल्डर में हम पिक्चर में चले जाते हैं, एंड यहाँ पर सेव्ड पिक्चर का जो फोल्डर है इस पर डबल क्लिक करते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ से राइट क्लिक करके हम पेस्ट करेंगे, या फिर पेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लिपबोर्ड में, सो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये फोल्डर यहाँ पर आ चुका है एडोब स्टॉक फोटोज़ का। सो इस तरह से हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। अब आगे जानते हैं स्टूडेंट्स बेसिक विंडोज टूल। बेसिक विंडोज टूल क्या होते हैं? विंडोज 7 comes loaded with some basic tools like pen, notepad, wordpad and calculator etc. to let you do some basic task on the computer. विंडोज 7 में कुछ बेसिक टूल्स जैसे कि पेन, नोटपैड, वर्डपैड और कैलकुलेटर इत्यादि, जो कि कंप्यूटर पर कुछ बेसिक टास्क आपको करने देता है, इस तरह के टूल्स को के साथ विंडोज 7 लॉड होके आती है। दीज टूल्स आर ग्रुप टुगेदर इन द एसेसरीज मेन्यू। ये जितने भी टूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एसेसरीज मेन्यू में एक साथ ग्रुप करके आते हैं, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, then on the all program button, then on the accessories folder and thereafter on the required program from the accessories listing. और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं स्टूडेंट्स एसेसरीज मेन्यू में, ये ओपन कैसे होते हैं, इसमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करके देन हमें ऑल प्रोग्राम्स बटन पर क्लिक करना होता है, देन हमें एसेसरीज फोल्डर में जाना होता है, और उसके बाद हमें जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम एसेसरीज लिस्ट में हमें अच्छा लग रहा है, जैसे कि पेंट हो सकता है, नोटपैड, वर्डपैड, जो भी हम ओपन करना चाहते हैं उस रिक्वायर्ड प्रोग्राम पर हम क्लिक कर देते हैं, और उस पर क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम एसेसरीज प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स पेंट। तो बेसिक विंडोज टूल में सबसे पहले आ जाता है पेंट। जब हम एसेसरीज प्रोग्राम में जाते हैं तो हम पेंट ओपन कर सकते हैं। पेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ द विंडोज 7 एसेसरीज मेन्यू। पेंट विंडोज 7 एसेसरीज मेन्यू में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। वी कैन यूज़ इट टू ड्रॉ कलर एंड एडिट पिक्चर। हम इसका यूज़ पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए और एडिट करने के लिए कर सकते हैं। वी कैन यूज़ पेंट लाइक अ डिजिटल स्केच बुक टू मेक सिंपल पिक्चर, ग्रीटिंग कार्ड और टू एड टेक्स्ट एंड डिज़ाइन टू अदर पिक्चर्स सच एज दोज टेकन विद अ डिजिटल कैमरा। हम पेंट का यूज़ स्टूडेंट्स पिक्चर्स, सिंपल पिक्चर्स बनाने के लिए, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए, या फिर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, या दूसरी पिक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि डिज़ाइन करके ऐसी लगे जैसे कि हमने उसे डिजिटल कैमरे से लिया है। तो इस तरह का कार्य करने के लिए हम डिजिटल स्केच बुक की तरह पेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेंट में हम किसी भी पिक्चर को एडिटिंग के साथ साथ डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि वो डिजिटल कैमरे से लिया गया हो। यू कैन ओपन द पेंट प्रोग्राम बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप पेंट का जो प्रोग्राम है उसे ओपन कर सकते हैं, जो ओपन करने का जो स्टेप्स हैं वो नीचे दिए गए हैं।
इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, देन पेंट। स्टूडेंट्स यहाँ जो मेथड दिया गया है यहाँ पर विंडोज 7 के अकॉर्डिंग दिया गया है। विंडोज 10 में अगर हम ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हम टाइप करेंगे P और PAINT लिखते ही हमारे सामने पेंट का प्रोग्राम ओपन हो जाता है। स्टूडेंट सेकंड आ जाता है नोटपैड। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम ऑफ द विंडोज 7 एसेसरीज मेन्यू। नोटपैड विंडोज 7 एसेसरीज मेन्यू में टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोग्राम होता है, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए। अगर हम टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं लाइक अ नोटबुक तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्राम टू व्यू द और एडिट टेक्स्ट फाइल्स, और ये बहुत ही कॉमनली यूज प्रोग्राम है जिसका कार्य होता है टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट फाइल होती हैं उन्हें एडिट करने के लिए और व्यू करने के लिए, देखने के लिए। One of the major uses of Notepad for creating HTML files for web page development। और जो Notepad का मेजर यूज़ है, मुख्यतः जो यूज़ करते हैं हम Notepad, वो वेब पेज का जो डेवलपमेंट होता है, वेब पेज जो तैयार किए जाते हैं तो उसके लिए HTML फाइल्स को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यू कैन ओपन द Notepad प्रोग्राम बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। और आप Notepad प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं और उसके लिए स्टेप्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्टली क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, देन एसेसरीज में जाते हैं, देन नोटपैड। एंड विंडोज 10 में डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो नोटपैड ओपन हो जाता है सर्चिंग बॉक्स से। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज अ प्रोग्राम ऑफ द विंडोज 7 एसेसरीज मेन्यू विच लेट्स यू डू टू कैलकुलेशन। कैलकुलेटर एक विंडोज 7 का एक प्रोग्राम है जो विंडोज 7 एसेसरीज मेन्यू में होता है, और ये आपको कैलकुलेशंस करने देता है। यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ भी डिजिट्स तो ये वो करने देता है। इन द स्टैंडर्ड मोड द विंडोज कैलकुलेटर लुक्स और वर्क लाइक अ रियल कैलकुलेटर। स्टैंडर्ड मोड में यदि इसे हम कर लेते हैं विंडोज कैलकुलेटर को, तो ये एक रियल कैलकुलेटर की तरह दिखता है और उसी की तरह वर्क भी करता है स्टूडेंट्स। द स्टेप्स टू ओपन द कैलकुलेटर प्रोग्राम आर एज फॉलोज। कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, एसेसरीज में जाते हैं, देन कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर्डपैड। वर्डपैड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल ऑफ द एसेसरीज मेन्यू। वर्डपैड एसेसरीज मेन्यू का वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड प्रोसेसर दैट कम्स विद द विंडोज 7 टू लेट यू टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइक लेटर, आर्टिकल, एसे, स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एटसेट्रा। यह एक अतिरिक्त वर्ड प्रोसेसर है जो विंडोज 7 के साथ आता है, और ये आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लेटर है, आर्टिकल है, एसे, स्टोरीज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इत्यादि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर सिंपल टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग करने देता है, जैसे कि टाइप करने देता है, एडिट करने देता है और उसे फॉर्मेट करने देता है। तो ये आपको नोटपैड में हम सिर्फ टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। यू कैन ओपन द वर्डपैड प्रोग्राम बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप वर्डपैड प्रोग्राम को निम्नलिखित स्टेप्स के द्वारा ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, देन एसेसरीज, देन वर्डपैड। एंड विंडोज 10 में डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टाइप तो आप विंडोज 7 में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन विंडोज 10 में थोड़ा स्टार्टिंग जो होती है वो एसेसरीज से नहीं होती है, उसमें डायरेक्टली आपको टाइप करना होता है। समिंग अप में जान लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सीरीज ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है स्टूडेंट्स वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA के द्वारा डेवलप किया गया एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज है। And second students, Windows 7 is a popular operating system that has many important features like easy installation process through installation wizard, GUI environment, multitasking support, plug and play support, इजी एडिंग और रिमूविंग प्रोग्राम एंड वाइड नेटवर्किंग सपोर्ट्स। विंडोज 7 एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं, जैसे कि आसानी से इंस्टॉलेशन विजार्ड के द्वारा इंस्टॉलेशन कर देना, GUI एनवायरनमेंट होता है, इसमें मल्टीटास्किंग सपोर्ट होती है, एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं आप, प्लग एंड प्ले सपोर्ट होती है, आसानी से आप प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और वाइड नेटवर्किंग सपोर्ट होती है, बहुत बड़ी रूप में नेटवर्किंग सपोर्ट भी होती है। नेक्स्ट है अ डेस्कटॉप इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट लाइक डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, प्लेसेस, रिसाइकल बिन, स्टार्ट बटन, टास्क बार एंड आइकन्स। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेस्कटॉप होता है स्टूडेंट्स, उसमें डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क, प्लेसेस, रिसाइकल बिन, स्टार्ट बटन, टास्क बार एंड आइकन आदि होते हैं। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं स्टूडेंट्स उन्हें आइकन कहा जाता है। नेक्स्ट है टास्क बार इज अ स्मॉल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार
एक छोटा सा स्मॉल सा बार होता है जो डेस्कटॉप के बॉटम में होता है. इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया एंड मिडिल सेक्शन विद आइकन्स ऑफ पिन प्रोग्राम लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज मीडिया प्लेयर एटसेट्रा. और इसमें स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया होता है, इसमें मिडिल सेक्शन में इसके पिन किए गए प्रोग्राम, जो पिन किए हुए प्रोग्राम होते हैं उनके आइकन होते हैं, इस जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन, विंडोज मीडिया प्लेयर आइकन इत्यादि इसके अंदर होते हैं. नेक्स्ट है विंडोज कैन बी मूव्ड एंड रिसाइज टू लेट अस वर्क विद मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम. विंडो को एक ही समय पर कई सारे एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ वर्क करने के लिए हम मूव भी कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. एक फाइल जो होती है वो इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होती है. एनी टाइप ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज अ फाइल. किसी भी तरह का डाटा या इन्फॉर्मेशन एक फाइल के रूप में कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है स्टूडेंट्स. Next is students, there are different type of files including operating system file, application program file etc. विभिन्न प्रकार की फाइल्स होती हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइल इत्यादि. नेक्स्ट है अ फोल्डर इज अ कंटेनर यू कैन यूज टू स्टोर और ऑर्गेनाइज फाइल इन अ कंप्यूटर. एक फोल्डर एक कंटेनर है जो कि कंप्यूटर में आपकी फाइल्स को स्टोर करने और ऑर्गेनाइज करने का काम करता है. मीन्स ये कंटेनर की तरह होता है जिसमें आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है अ डिस्क ड्राइव रेफर्स टू अ स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. एक डिस्क ड्राइव से तात्पर्य एक स्टोरेज डिवाइस से है जो कि कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है. वेयर फाइल्स और फोल्डर आर स्टोर्ड, जहाँ पर फाइल और फोल्डर स्टोर किए जाते हैं. डिस्क ड्राइव आर रेफर्ड बाय एन अल्फाबेट फॉलोड बाय अ कोलन सिंबल. जो डिस्क ड्राइव होती है स्टूडेंट्स उसको अल्फाबेट से संदर्भित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि ए के साथ कॉलन लगा के इसे रेफर किया जाता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है लाइब्रेरीज आर वर्चुअल फोल्डर दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट ऑन द हार्ड डिस्क. लाइब्रेरीज जो होती हैं वो एक वर्चुअल फोल्डर होता है और ये हार्ड डिस्क में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, बट दैट डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ मल्टीपल फोल्डर एज दो द फाइल्स वर स्टोर टुगेदर इन वन लोकेशन. लेकिन यह मल्टीपल फोल्डर्स के कंटेंट को डिस्प्ले करता है जैसे कि ये फाइल्स जो हैं एक लोकेशन पर कलेक्ट कर दी गई थी. इस तरह से दिखाता है कि जैसे ये ऑलरेडी कलेक्ट कर दी गई थी और ये मल्टीपल फोल्डर के कंटेंट को डिस्प्ले कर पाता है. नेक्स्ट है फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन योर कंप्यूटर इन अ हायरार्किकल स्टोरेज स्ट्रक्चर. जो फाइल्स होती हैं उन्हें आपके कंप्यूटर में एक क्रमबद्ध तरीके से, एक श्रेणीबद्ध तरीके से स्टोरेज स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड नेक्स्ट है विंडोज एक्सप्लोरर प्रोवाइड्स सेवरल वेज टू मूव अराउंड योर कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम. विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर स्टोरेज, जो आपका कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम होता है उसमें मूव करने के कई तरीके प्रोवाइड करती है. इफ़ यू बिकम फैमिलियर विद दैम, यदि आप उनसे फैमिलियर हो जाते हैं, दैट इट विल इंक्रीज योर एबिलिटी टू क्विकली नेविगेट स्पेसिफिक फाइल. यदि आपको इनके बारे में पूरा नॉलेज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत आसानी से किसी भी स्पेसिफिक फाइल को, कोई विशेष फाइल को तेज़ी से नेविगेट करने की योग्यता बढ़ा पाएंगे इसके साथ, क्योंकि विंडोज़ एक्सप्लोरर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कई तरीके होते हैं. तो यदि आप इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है. अ फाइल और इन्फॉर्मेशन कैन बी क्विकली सर्च ऑन अ कंप्यूटर. एक फाइल या इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में क्विकली सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स बाय एंटरिंग अ सर्च टर्म इन ईदर द सर्च बॉक्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू और द सर्च बॉक्स इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो. इसमें स्टूडेंट्स टू मेथड्स हैं इसे सर्च करने के. या तो सर्च टर्म को एंटर करके, किस तरह से करेंगे एंटर, उसे सर्च बॉक्स में एंटर करके, जो कि स्टार्ट मेन्यू में होता है सर्च बॉक्स, उसमें एंटर करके हम सर्च कर सकते हैं. या दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स एक्सप्लोरर विंडो, जो फाइल एक्सप्लोरर विंडो होती है उसमें अपर राइट कॉर्नर में एक सर्च बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करके भी हम सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट है यू कैन क्रिएट, रीनेम, मूव, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स इजिली यूजिंग द विंडोज एक्सप्लोरर प्रोग्राम. स्टूडेंट्स आप विंडोज़ एक्सप्लोर प्रोग्राम का यूज़ करके फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं फाइल को, और कॉपी और डिलीट भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है एसेसरीज मेन्यू ऑफ एमएस विंडोज प्रोवाइड सेवरल स्मॉल बट यूजफुल प्रोग्राम सच एज पेन, नोटपैड, वर्डपैड एंड कैलकुलेटर एटसेट्रा. एमएस विंडो में जो एसेसरीज मेन्यू होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमें स्मॉल लेकिन बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम जैसे कि पेन, नोटपैड, वर्डपैड एंड कैलकुलेटर इत्यादि हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमें एसेसरीज मेन्यू प्रोवाइड करता है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, यूजफुल प्रोग्राम्स को. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.